गौरी कवि अपनी बूढ़ी सास पर बहुत अत्याचार करती थी। अयो अयो, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बहू से बचा ले। बिना पूछे क्यों खाया था? बताओ बताओ बुढ़िया, बताओ। गलती हो गई, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने वो भोजन खा लिया। बचाओ। देखो देखो, अब फिर गौरी कवि के घर से रोने धोने की आवाजें आ रही हैं। चलो जाकर देखते हैं। रैना चिड़िया गौरी कवि के घर आती है। अरे अरे गौरी, छोड़ दो, क्यों अपनी सास को मार रही हो? हैं? तू कौन होती है छोटी चिड़िया, बिना पूछे मेरे घर में आने वाली? हैं? चल चल, निकल यहाँ से। चिड़िया बेचारी कुछ बोले बिना यहाँ से चली जाती है। मैं बताऊंगी, मैं अपने बेटे कालू को सब बताऊंगी। बता देना, बता देना, बता देना। कालू कौवा भी घर आ जाता है। बेटा बेटा कालू, बेटा कालू, बहुत मारा मुझे तेरी पत्नी ने, बहुत मारा है। रसोई से सारा खाना बुढ़िया खा गई है। अब मेरे साथ साथ तुम्हें भी भूखी रहना पड़ेगा। माँ, तुम्हारा पेट है या कुआ है? क्यों इतना खाती हो? बेटा बहुत झूठ बोल रही है, मैंने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया बेटे। कालो, निकाल दो इसे, अभी के अभी घर से निकाल दो। गोरी चुप कर, अभी समय नहीं है, थोड़ा इंतजार करो। फिर रात हो जाती है। बूढ़ी माँ भूखे ही सो जाती है। गोरी, गोरी उठो और मुझे घर के कागजात दो। अलमारी में पड़े। कालू कौवा चुपके से उठता है और अलमारी से घर के कागजात निकाल लेता है। बूढ़ी माँ सोई हुई थी। कालू कौवा अपनी माँ का पंख पकड़कर घर के कागजात पर लगवा लेता है। हो गया काम। दोनों गोरी और कालू एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। कालू जी, और पंख लगवाने दो, अभी लगवा लो, बूढ़ी सास सो रहे हैं। घर हमारे नाम हो गया। सुबह हो जाती है। माँ, मुझे माफ करना, मैंने और गोरी ने फैसला किया है कि अब इस घर में या हम रहेंगे या तू। क्या मतलब बेटा कालू? मतलब कि अब तुम घर छोड़कर चले जाओ, वरना मैं धक्के मार मार कर तुम्हें घर से निकाल दूंगी। मगर मैं कहाँ जाऊंगी बेटा, मेरा कौन है तुम दोनों के सिवा? माँ, किसी पेड़ पर तिनकों का घोंसला बनाकर रह लेना। वैसे भी आज नहीं तो कल तुम मर जाओगी ना। अपने बेटे की ये बात सुनकर कालू की माँ अपने बेटे से कहती है, मैंने यही दिन देखने के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। याद है जब तुम छोटे से और बीमार हो गए थे? हाँ, तब तुम सारी रात जागी थी, यही कहने वाली है ना? मुझे मेरा सामान लेने दो, हटो। फिर बूढ़ी माँ घर की छत में से एक पोटली निकालती है। कालो, इस पोटली में क्या है? मेरे कपड़े हैं और कुछ कालू के पिता की दी हुई पुरानी चीजें। हाँ, जो लेना है ले लो और जाओ, अब हमारी जान छोड़ो। बूढ़ी माँ अपनी चीजें लेकर घर से चली जाती है। बूढ़ी माँ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। कबूतर, कबूतर बेटा, मुझे अपने साथ अपने घर ले जाओ, मेरे बेटे ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है। माँ, घर तो मेरा भी छोटा सा ही है, मगर आज की रात तुम रह सकती हो। फिर कबूतर कालू की माँ को अपने साथ ले जाता है। कबूतर जी, एक रात तो गुजर ही जाएगी, मगर कल सुबह इसे कहीं और छोड़ आना। चिंता ना करो लूसी बेटी, मैं चली जाऊंगी।
फिर वो रात कालू की माँ कबूतर के घर में रहती है। सुबह होते ही अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू की माँ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। आसमान पर बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। ऊपर वाले, अब इस बारिश की कमी थी वो भी आ गई। अब मैं बूढ़ी ऐसी बारिश में कहाँ जाऊंगी। बूढ़ी माँ बैठी हुई थी कि एक कौवा लंबी चोंच वाला बूढ़ी माँ के पास आता है। इस पोटली में क्या है? ये पोटली मुझे दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी, ये मेरा है। बूढ़ा कौवा बूढ़ी कवि से वो पोटली छीनने लगता है। बचाओ, मुझे लूटने से बचाओ। रैनो चिड़िया बूढ़ी कवि की आवाज सुनकर वहां आ जाती है, जिससे देखकर चोर कौवा भाग जाता है। माँ जी, आपके पास इतने सारे पैसे और सोना भी, मगर आप यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? ये सब मेरे पति ने मुझे दिया था। शायद उसे मालूम था कि हमारा बेटा ये एक नंबर का नालायक निकलेगा। उसने आज मुझे घर से निकाल दिया है। माँ जी, चले, आप मेरे साथ मेरे घर में चले। आओ, आओ माँ, आओ। फिर चिड़िया बूढ़ी कवि को अपने साथ अपने घर ले जाती है। चिड़िया बूढ़ी कवि को गरम गरम खाना देती है। कालू की माँ पेट भर खाना खाती है। बेटे, ये सब तुम रख लो, मेरे ये किसी काम का नहीं है, और अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करो। यार कालू, वो बूढ़ी कवि तुम्हारी माँ है? हाँ, मैंने उसे अपने घर से निकाल दिया है। चिड़िया उसे अपने साथ ले गई है। तुम्हारी माँ भी बड़ी सियानी निकली। घर से जाते हुए वो सारा रुपया भी साथ ही ले गई। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हारी माँ की पोटली में ढेर सारा माल देखा था। फिर कालू का ध्यान अपनी माँ की बात पड़ जाता है। इस पोटली में मेरे कपड़े और तुम्हारे पिता की दी हुई कुछ चीजें हैं। कालू घर भागता है, गोरी को सारी बात बताता है। गोरी, मुझे बूढ़े कवि ने ये सब बताया है। कालू जी, जल्दी चलो, माँ को वापस घर ले आते हैं। कौवा और कवि भागे भागे चिड़िया के घर जाते हैं। माँ जी, आपका बेटा आ गया था। घर चले, मैं अपनी सास को अपने हाथों से कंघी किया करूंगी। चलो मेरी सुंदर सी सासू माँ, अपने घर चलो। कालू बेटा, जब तुमने घर के कागजात पर मेरे पंख लगवाए थे, मैं जब भी जाग रही थी। सास से हमेशा आदरपूर्वक बात करें। जाओ यहां से, तुम्हारे जैसे नालायक संतान से बहुत दुख होता है। मैं ऐसे ही अच्छी हूं। फिर कौवे निराश होकर वहां से चले जाते हैं और कालू की माँ बाकी का जीवन चिड़िया के घर में ही गुजारती है। थैंक यू।